Good evening, students. My name is Manish. Now I am going to teach you a conversations in a class 4. तो ये कॉन्वर्सेशन जो है वो क्लास 4 का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और चैप्टर नंबर 1 है। एंड चैप्टर का जो टाइटल है जो आई लव माई कंट्री, और उसके बाद देखिएगा एक्सक्लामेशन मार्क्स है। एक्सक्लामेशन मार्क्स जो भी आप देखिएगा वो क्या होता है, वो एक ऊपर एक लाइन है, नीचे थोड़ा गैप देके बिंदी दिया गया है, तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो अपनी कंट्री का जब भी कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे कोई वहाँ का सिटीज़न है अपनी कंट्री के बारे में बोलता है, तो वहाँ पे बड़ा गर्व से बोलता है, बड़ा प्राइड के साथ बोलता है, बड़ा प्राउड होके बोलता है यार। हम लोग बोलते हैं प्राउड टू बी एन इंडियन। तो डेफिनेटली ये चैप्टर इट्स ऑल अबाउट आवर कंट्री। तो देखते हैं चैप्टर में क्या है। चैप्टर नंबर 1 है, ध्यान से देखिए। और कॉन्वर्सेशन के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कॉन्वर्सेशन क्या होता है ना, कि कभी भी अकेले नहीं होता। कॉन्वर्सेशंस का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो संवाद होता है, बातचीत होता है। और बातचीत कब होता है, जब आप हैं और आपके साथ कोई दूसरा होगा, तीसरा भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकते हैं, तो दो लोगों के बीच में ही होता है वो। या फिर हो सकता है दूसरे जो लोग हैं, जो सेकंड पर्सन हो, वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो वो कॉन्वर्सेशन ऐसे चलता है। तो कॉन्वर्सेशन में नॉर्मली, और जो जहाँ तक मैंने देखा है, जो नॉर्मली आप अपनी लाइफ में भी बात करते हैं, जो अपने दोस्त से बात करें, अपने टीचर से बात करें, या फिर अपने घर में पेरेंट्स से बात करते हैं, वो भी एक तरह का कॉन्वर्सेशन होता है। तो कॉन्वर्सेशन का ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर स्टडी से ही रिलेटेड हो, वो कुछ भी हो सकता है। वो आप पार्टी में मिले हैं किसी दोस्त के साथ, उसके साथ हो सकता है, या फिर आपके घर पे रिलेटिव आए हों, उनके जो बच्चे आए हों उनके साथ हो सकता है, या फिर माँ बाप के साथ जो करते हैं आप कॉन्वर्सेशन किसी चीज़ को लेके, मतलब स्टडी के पढ़ाई के दौरान, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी एक कॉन्वर्सेशन। तो कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना। तो यहाँ पे देखेंगे तो, और जो भी कॉन्वर्सेशन होता है आप लोग प्रैक्टिकली ट्राई करो इस चीज़ को। कॉन्वर्सेशन का इसीलिए रखा गया है एक सब्जेक्ट, हर वो क्लास में 3 4 5 तक ही मिलता है। तो उसमें आपको प्रैक्टिस कराया जाता है कि आप कैसे, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशंस, मतलब बातचीत कैसे आप लोग एक दूसरे से बढ़िया कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो मेरा चैप्टर है। चैप्टर है आई लव माई कंट्री। तो यहाँ पे पहला देखेंगे, कुछ पिक्चर्स दिया गया है, ताजमहल है, ऊपर से कुछ नेशनल्स वगैरह जो हमारे एनिमल्स हैं, फ्लावर्स हैं, उसके बारे में, फ्लावर जो है उसके बारे में दिया गया है, ट्राई कलर है उसके बारे में दिया गया है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टीचर इज आस्किंग ध्रुव अबाउट इंडिया। अब टीचर है वो पूछ रहा है ध्रुव से। ध्रुव एक स्टूडेंट है, डेफिनेटली स्टूडेंट ही होगा। तो टीचर पूछ रहा है तो स्टूडेंट से ही पूछता है नॉर्मली, घर में आके टीचर नहीं पूछता है, स्कूल में पूछेगा। तो यहाँ पे टीचर क्या पूछते हैं, चलिए ये कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। और कॉन्वर्सेशन जो होता है ना, नॉर्मली हम लोग रीडिंग देने के लिए ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो बोलते हैं ना एक ही टोन में बोलते हैं, वैसे नहीं होता है। जैसे आप इंग्लिश है ये, तो इंग्लिश में तो नॉर्मली हम लोग लाइन बोल के चल देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग जो हिंदी बोलते हैं उसमें आप देखिएगा स्ट्रेस कहाँ देते हैं, क्वेश्चन मार्क्स है, फुल स्टॉप है, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। तो ये सब समझना पड़ेगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको यूज़ करना है, कैसे आपको स्ट्रेस करना है, किस जगह पे, कहाँ पे नहीं, और क्या होना चाहिए। थोड़ा वीडियो रहता तो मैं सामने ज़्यादा थोड़ा बता पाता, बट ओवरऑल थोड़ा सा साउंड का थोड़ा वो समझेंगे आप। तो यहाँ पे टीचर का ध्रुव के बीच कॉन्वर्सेशन है। पहला शुरू करते हैं। टीचर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री। टीचर ने पूछा कि आपके देश का क्या नाम है, यानी कंट्री का क्या नाम है। ध्रुव, वहाँ पे जो दूसरा कैरेक्टर है ध्रुव है जिससे कॉन्वर्सेशन हो रहा है, उसने बोला द नेम ऑफ माई कंट्री इज़ इंडिया। तो उसने बताया क्या, मेरे जो देश का नाम है वो भारत है, इंडिया है। टीचर बोलते हैं व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ध्रुव बोलता है न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ध्रुव बताता है कि नई दिल्ली जो है हमारी देश की राजधानी है। फिर टीचर्स क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो है, इंडिया की जो नेशनल राष्ट्रीय भाषा क्या है। ध्रुव बताता है हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया।
यानी हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रीय भाषा आप कह सकते हैं। उसके बाद टीचर क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड हु रोट इट। अब टीचर पूछते हैं कि हाँ, जो इंडिया का नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, वो क्या है और किसने लिखा है। तो ध्रुव बताता है जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड रविन्द्रनाथ टैगोर रोट इट। तो यहाँ पे बता रहा है कि हाँ, भारत का जो राष्ट्रगान है वो है जन गण मन, जो हम लोग डेली करते हैं। असेंबली के लास्ट में जो होता है वो बीच में करा दिया जाता है जन गण मन अधिनायक, वो हमारा राष्ट्रीय गान है। और जो इसको लिखा है जिन्होंने, वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, नोबेल लिटरेचर के प्राइज़ विनर रहे हैं वो 1959 के आसपास। और बहुत ही बड़े, वो एक ही देश के नहीं, दूसरे देशों के भी उन्होंने, बांग्लादेश का उन्होंने नेशनल एंथम लिखा है। तो ये चीज़। इसके बाद टीचर पूछते हैं व्हाट इज़ आवर नेशनल फ्लैग कॉल्ड। तो ध्रुव बताता है इट इज़ कॉल्ड ट्राई कलर बिकॉज इट हैज़ 3 कलर्स सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। ध्रुव बताता है जो हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसमें बताता है कि इसमें ट्राई कलर होते हैं, 3 रंग होते हैं, जिसमें एक सैफरन होता है, दूसरा होता है वाइट होता है और ग्रीन होता है, यानी नारंगी कलर का, और सफ़ेद और हरा होता है। टीचर पूछते हैं विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारे देश का, इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट है वो कौन सा है, जो खेल है वो कौन सा है। ध्रुव बताता है उसके बाद द नेशनल स्पोर्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ हॉकी। तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। और डेफिनेटली क्रिकेट हम लोग आज देखते हैं, लेकिन क्रिकेट बहुत दिनों से नहीं था। 1983 के बाद जो वर्ल्ड कप जीते उसके बाद धीरे धीरे क्रेज़ बढ़ा क्रिकेट का। बट आप देखेंगे हॉकी का अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने से ही चला आ रहा है। और वहाँ पे बहुत सारे जो ओलंपिक में गोल्ड वगैरह ध्यानचंद जी ने जीता है, वो बहुत सारा उन्होंने ही लाया है अपनी कंट्री में। तो वो हॉकी के बता, हॉकी अपने यहाँ आज आप लोग डंडे से मार के यहाँ गए वहाँ गए वैसा खेलते हैं, उसी टाइप का खेल है। आगे बढ़ते हैं। टीचर पूछते हैं व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ आवर बर्ड एंड द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। यानी टीचर पूछते हैं हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है और राष्ट्रीय जानवर है वो कौन सा है। तो यहाँ पे ध्रुव बताता है द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज़ द पीकॉक एंड द टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। बताता है कि जो हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, एंड जो हमारा राष्ट्रीय जानवर एनिमल है वो टाइगर है, बाघ। इसके बाद टीचर सवाल करते हैं कि टीचर कहते हैं डू यू नो विच ऑफ द इंडियन मॉन्यूमेंट इज़ अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। पूछते हैं कि इंडिया का कोई ऐसा मॉन्यूमेंट बता सकता है क्या, कीर्ति स्तंभ, जो मतलब दुनिया के आश्चर्यजनक में आता है। तो ध्रुव बोलता है यस, हाँ सर, द ताजमहल। ताजमहल आज भी आश्चर्यजनक वंडर्स में आता है, जो 7 वंडर्स होते हैं उसमें एक ताजमहल भी है। इसके बाद टीचर कहते हैं गुड, टीचर शाबाशी देते हैं। गुड के बाद देखिएगा नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है, यानी शाबाशी उन्होंने बड़ा एकदम ज़ोर से बोल के दिया, बहुत अच्छे। वेयर इज़ इट लोकेटेड, उन्होंने पूछा कहाँ है ये। ध्रुव बताया सर इट इज़ लोकेटेड इन आगरा। सर ये ताजमहल जो है वो आगरा में है। टीचर बोलते हैं उसके बाद डू यू लव योर कंट्री। सवाल पूछते हैं टीचर ध्रुव से कि क्या तुम अपने देश को प्यार करते हो, अपने कंट्री को प्यार करते हो। ध्रुव बोलता है यस आई लव माई कंट्री बिकॉज ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड कल्चर एंड फॉर इट्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। आई एम प्राउड टू बी बॉर्न इन दिस कंट्री। ध्रुव बोलता है बिल्कुल हाँ, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो कल्चर है, संस्कृति है, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की संस्कृति है। और सारे अलग अलग संस्कृति में एक एकता है, डाइवर्सिटी होने के बाद, विविधता होने के बाद एक लोग जुट होके रहते हैं। और मैं बड़ा प्राउड करता हूँ, मैं बड़ा ही प्राउड करता हूँ कि मैं इस देश में पैदा लिया हूँ, जन्म लिया हूँ। टीचर बोलते हैं वी ऑल लव आवर कंट्री for no other reason but only because it is our motherland. It has given us everything that we have. We are all proud of our country. टीचर बताते हैं हम सभी अपने देश को प्यार करते हैं, कोई भी रीज़न हो, लेकिन हमारी क्या है, मतलब मातृभूमि है। और ये हमें क्या देती है, इसने जो हमें दिया है, जो हमारे पास आज जो कुछ भी है वो इसने मुझे यही दिया है।
और हम सबको इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए, अपने देश के ऊपर प्राउड होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्पीक इन इंग्लिश लिखा हुआ है, राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट ईच, हु इज़ दिस ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, राइट 5 लाइन्स अबाउट हिम। ये महात्मा गांधी का पिक्चर है, इनके बारे में 5 लाइन। राष्ट्रपिता हैं। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, वर्ल्ड में जापान जैसे कंट्री में जाएंगे जहाँ पे मतलब वहाँ पे इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं चलता, उन्हीं का लैंग्वेज चलता है जापानीज़। अब बहुत सारा ऐसा कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे और किसी को नहीं जानता होगा, लेकिन महात्मा गांधी को वहाँ पे शाहरुख खान को लोग नहीं जानेंगे, नरेंद्र मोदी को नहीं जानेंगे, लेकिन महात्मा गांधी के बारे में ज़रूर जानेंगे। क्योंकि क्या है, वो उनके हिस्ट्री के चैप्टर में महात्मा गांधी के बारे में बताया जाता है। क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, तो इसके बारे में हिस्ट्री में वो लोग बताएंगे। तो महात्मा गांधी मतलब बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, इनके ऊपर फिल्में भी बनी हैं हॉलीवुड में, तो इनके बारे में सब कोई जानता है। जापानीज अपना हिस्ट्री छोड़ के दूसरे का टच नहीं करते हैं, फिर भी वो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे इनका नाम है। वो महात्मा गांधी के बारे में पिक्चर दिखाने के बाद मैंने ये एक बार देखा था, इसके लिए बता रहा हूँ। तो ये चीज़ दिया गया है, ग्रेट पर्सनैलिटी डेफिनेटली है। अगर करेंसी पे उनका फ़ोटो है तो आप समझ सकते हैं। तो इनके बारे में कुछ लाइन लिखे हैं। इसके बाद नीचे जो दिया गया है, विच इज़ दिस मॉन्यूमेंट, डिस्क्राइब इट इन फ्यू लाइन्स। इसके बाद जो नीचे दिया गया है, ये आपको इंडिया गेट है, इसके बारे में आपको कुछ लिखना है। ये दिल्ली में है, इसके बारे में आप कुछ लिख के बताइएगा। तो आज का यहाँ पे ये चैप्टर मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और आप इसको कॉन्वर्सेशन के रूप में घर में जो होगा, मम्मी पापा हैं लॉकडाउन में हैं, उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन करके आप लोग बढ़िया से कर लीजिए। और वहाँ पे पापा चाहे मम्मी भी हो सकती हैं, टीचर और ध्रुव बन के कैरेक्टर प्ले कीजिए। कॉन्वर्सेशन बहुत फ़ायदेमंद होता है, और इंग्लिश में करना रियली। यहाँ पे कुछ प्रोनाउंसिएशन दिए गए हैं, हम लोग जो उच्चारण करते हैं ना, वहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ट्राई के बाद एक डैश दिया कलर, ट्राई कलर। इसको कूलर नहीं पढ़ना, इसको ट्राई कलर बोला जाता है, ठीक है, यानी 3 कलर्स, उसका मीनिंग भी दिया है, इसको प्रोनाउंस करने के लिए दिया है। और इसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है लोकेटेड। तो लोकेटेड को देखिएगा, ये थोड़ा बड़ा टफ होगा, क्योंकि आप लोग को डिक्शनरी में जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो मिलता नहीं है। तो इसको बोलना कैसे है, लोकेटेड, 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 क्योंकि ये आ गया है ना बीच में। ये क्लास में रहता तो और अच्छे से इसको बताता, वो तो ऑडियो नहीं बता सकता, क्योंकि थोड़ा वो जो एक्सप्रेशन होता है, थोड़ा मुंह का कैसा खुलना है बंद होना होता है, तो प्रोनाउंसिएशन में वो काम करता है। तो जैसे दिया है आप प्रैक्टिस करो और ये चीज़ पढ़ के लो, ठीक है। ओके, बाय।